हेलो फ्रेंड्स, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक बना लिया था। अब बनाते हैं इसके आगे से। तो ये हम इतना बना चुके हैं। इसके आगे देखते हैं कि अब हमें हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में एक छोटा बॉक्स और बनाना है अपनी वाली वेबसाइट के अंदर। तो देखिए छोटा जो बॉक्स है वो कैसे बनाते हैं। तो हम हमारे कोड में आते हैं, जहाँ पे हमने जो लाइन 1 बनाई थी, ठीक है, उसको करते हैं कॉपी और इसको पेस्ट कर देंगे हम जो आपका H1 और पैराग्राफ है उसके बीच में, और BR टैग यहाँ से एक बार हटा देते हैं। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए ये जो छोटा बॉक्स है वो हमारी वेब पेज पे भी आ चुका है। अब नेक्स्ट बनाते हैं हम हमारी साइड नेव बार। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं मेन्यू वाले पे तो हमें साइड बार शो होनी चाहिए, जैसा कि हमारी ओरिजिनल वेबसाइट के अंदर शो हो रहा है। तो चलिए ये साइड नेव बार बनाते हैं अपनी वाली वेबसाइट के अंदर। तो कोडिंग में चलते हैं और HTML वाले पार्ट में एक सेक्शन क्रिएट करते हैं जिसकी आईडी हम दे देते हैं यहाँ पे साइड नेव। यहाँ पे हमने आईडी दे दी है साइड नेव, और इसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं। उसके अंदर लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर हम लेते हैं हमारी लिंक। लिंक हम यहाँ पे बना देते हैं होम, और एज इट इज इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एंड पेस्ट जितनी बार भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे अब इनके हम नेम चेंज कर देते हैं। होम हो गया, अबाउट हो गया, ठीक है। थर्ड बना देते हैं फीचर्स हो गया। फीचर्स के बाद आपका कोर्सेज सेक्शन हो गया, COURSES कोर्सेज के बाद आपका हो गया कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के लास्ट में आपका हो जाएगा इन्फो। तो हमने अपनी जो साइड नेव है सेक्शन, उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर ली है। ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये जो मेन्यूज है वो हमारे बन चुके हैं। अब इन्हें हमें स्टाइल करना है। तो चलिए चलते हैं हमारी CSS वाली फाइल पे, और CSS वाली फाइल में हम स्टाइल करते हैं किसको, हमारी साइड नेव को। तो जिसकी आईडी हमने दी है साइड नेव, उसको करते हैं स्टाइल। देखिए यहाँ पे हमने आईडी दी है इस सेक्शन को साइड नेव। तो अब इसको हम CSS में स्टाइल कर रहे हैं। तो साइड नेव की जो विड्थ है उसको हम सेट कर देते हैं 300 पिक्सल, ठीक है। और इसकी हाइट है वो सेट कर देते हैं हम 100 VH, और इसकी पोजीशन कर देते हैं फिक्स्ड, पोजीशन यहाँ पे सेट कर देते हैं फिक्स्ड। टॉप से मार्जिन बिल्कुल नहीं चाहिए तो इसलिए 0, और राइट से भी हमें मार्जिन नहीं चाहिए इसलिए 0। इतना हमने कर दिया। अब इसके बाद बैकग्राउंड कलर भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर का हमने कोड लगाया है #6C63FF। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारी साइड नेव है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है उसको हमें स्टाइल करना है। तो देखिए जो आपकी साइड नेव है, साइड नेव के अंदर जो LI है उसको हमें स्टाइल करना है। तो चलिए कर देते हैं। तो जो आपकी साइड नेव है जिसके अंदर आपका LI है यानी लिस्ट आइटम है, उसको हम करते हैं लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल नन करने से क्या होगा, जो भी आपको ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, बुलेट्स, ये गायब हो जाएगी। तो चलिए करते हैं इसको रिफ्रेश, और ये देखिए डॉट्स गायब हो चुके हैं।
अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो जो भी आपकी LI है, LI के अंदर आपका जो A टैग है, एंकर टैग है, यानी जो आपके लिंक्स है, अब हमें उनको स्टाइल करना है। तो style.css पे आते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, एक सेकेंड, इसको कर लेते हैं हम यहां से कॉपी और इसके नीचे कर देते हैं हम पेस्ट। तो साइड नेव के अंदर जो LI है, LI के अंदर जो A है उसकी हमें स्टाइलिंग करनी है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन हो जाए, यानी जो उसके नीचे अंडरलाइन है वो हमें दिखाई ना दे, तो गायब हो चुकी है। नेक्स्ट उसका हम कलर चेंज कर देते हैं। तो कलर सेट करते हैं यहाँ पे वाइट, हम यहाँ पे इसका कलर सेट कर देते हैं। ठीक है, कलर सेट करने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर देते हैं। तो पैडिंग यहाँ पे ऐड करते हैं हम टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 40 पिक्सल। सेव एंड ब्राउजर पे आके रिफ्रेश, तो ये देखिए साइड में आ चुके हैं। अब इसको हम डिस्प्ले एज ए ब्लॉक सेट कर देते हैं। तो डिस्प्ले एज ए ब्लॉक, सेव एंड रिफ्रेश, तो ये देखिए एक एक ब्लॉक बन चुका है। आपको डिफरेंस देखने के लिए, दिखाने के लिए इसमें मैं बैकग्राउंड कलर एक बार ऐड कर देता हूँ रेड। सेव एंड रिफ्रेश, तो ये देखिए ये आपके LIs हैं और उनके अंदर आपकी जो लिंक्स हैं उनका बैकग्राउंड कलर हमने रेड कर दिया है। अब इनके बीच में हम मार्जिन ऐड कर देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे मैं मार्जिन लिखता हूँ टॉप से 20 पिक्सल और लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 30 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश, तो ये देखिए लिंक सेट हो चुकी है, मार्जिन मिल चुका है हर लिंक के बीच में। अब हम क्या करते हैं, देखिए इनका फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं। तो फॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड, सेव एंड रिफ्रेश, तो ये बोल्ड हो चुके हैं। अब ऊपर से ये थोड़ा बीच में आ रहा है तो इसको पैडिंग टॉप हम दे देते हैं साइड नेव को। तो आते हैं हमारी साइड नेव में और साइड नेव में हम ऐड कर देते हैं पैडिंग टॉप। तो पैडिंग टॉप हम यहाँ दे देते हैं 50 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश, तो ये देखिए हमारी जो साइड नेव है वो सेट हो चुकी है। तो अब इसका जो ये बैकग्राउंड कलर रेड हमने दिया है वो भी हटा देते हैं। चलिए, तो जो लिंक का हमने बैकग्राउंड कलर रेड दिया है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सेव एंड रिफ्रेश, तो देखिए लिंक्स बनके रेडी हो चुकी है। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इनके ऊपर जब भी मैं माउस का पॉइंटर लेके आ रहा हूँ तो ये इफेक्ट इसमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए ये इफेक्ट हम अपनी वाली में भी बना देते हैं। तो आते हैं कोडिंग में। कोडिंग में आने के बाद जो आपका LI के अंदर A है उस पे हॉवर इफेक्ट ऐड कर देते हैं। तो आपका जो A है LI के अंदर उस पे हम ऐड करते हैं हॉवर इफेक्ट, और हॉवर इफेक्ट में क्या दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में हम इसमें देंगे RGBA। ये आपका एक कोड होता है, जैसे RGB का मीन्स क्या होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इनकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं तीनों की 255, 255 और 255। ये आपका वाइट कलर का कोड होता है। अब एक यानी अल्फा वैल्यू हम इसमें सेट कर देते हैं 0.1। ठीक है, इसको अब सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। सो ये देखिए हॉवर इफेक्ट इन पे अप्लाई हो चुका है। अब इस पे हम ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं तो थोड़ा स्मूथली वर्क करेगा। तो जो आपका हॉवर हमने बनाया है यहाँ पे, इसके अंदर हम ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं 0.5 सेकेंड। तो ट्रांजिशन ऐड करने से क्या होगा, जो इफेक्ट है वो थोड़ा स्मूथली वर्क करेगा। ये देखिए थोड़ा स्मूथली आ रहा है, ठीक है, थोड़ा रुक के आ रहा है। तो अब हमने जो साइड नेव बार है वो कंप्लीट बना ली है।
अब इसके क्लिक पे हमें शो होनी चाहिए और दोबारा क्लिक करें तो हाइड होनी चाहिए। तो इसके लिए हम अब छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो उसके पीछे एक लॉजिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो क्या हो, इस साइड नेव बार जो है वो हमें दिखाई दे, और दोबारा जब क्लिक करें तो इस साइड नेव बार हाइड हो जाए, यानी जो साइड नेव बार की विड्थ है वो सारी क्या हो जाए, 0, यानी मार्जिन है वो, अगर इसका जो विड्थ है तो हम इसके मार्जिन के इक्वल ले लें, यानी अभी इसका मार्जिन क्या है, राइट से 0 पिक्सल और इसकी विड्थ है 300 पिक्सल। तो इसका मार्जिन अगर मैं यहाँ पे सेट कर दूं -300 पिक्सल, तो ये जो साइड नेव है वो आपकी क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको करके। तो जो आपकी साइड नेव बार है, अगर इसका मैं मार्जिन सेट कर दूं -300 पिक्सल, ठीक है, विड्थ के इक्वल में इसका मार्जिन कर देता हूं राइट से, तो ये जो है वो आपकी हाइड हो जाएगी। रिफ्रेश करते ही ये देखिए आपकी वो साइड नेव है वो हाइड हो चुकी है। अब इसके क्लिक पे हमें वो साइड नेव बार शो होनी चाहिए। तो चलिए उसके लिए छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो HTML वाली फाइल के अंदर आते हैं और बॉडी टैग के पास में स्क्रिप्ट टैग लगा के जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होता है वो हम स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिखते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले जो आपका एलिमेंट है उसको गेट कर लेते हैं। हमें किसको किसको गेट करना है, हमारे मेन्यू को और साइड नेव को, दोनों को हमें गेट करना है। तो गेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और भी कई सारे मेथड है, जैसे क्लास नेम है, टैग नेम है, तो हम यहाँ पे आईडी का यूज कर रहे हैं। और आईडीज के अंदर हम क्या डालेंगे, जो हमने ऊपर मेन्यू को दी है। तो यहाँ पे हमने आईडी दी थी मेन्यू, तो इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर आके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने मेन्यू को गेट कर लिया है और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। तो वेरिएबल बना लेते हैं मेन्यू नेम से ही, ठीक है। अब इसको वापस कंप्लीट कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V, और इसमें चेंज कर देते हैं इस बार साइड नेव, यहाँ पे साइड नेव कर देते हैं और वेरिएबल का नेम भी साइड नेव यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। तो हमने जो साइड नेव है और मेन्यू है उन दोनों को गेट कर लिया है। अब हमें इसकी फंक्शनैलिटी बनानी है। उसके पहले एक छोटा सा कोड और लिख देते हैं कि जो आपकी साइड नेव है, ठीक है, जो आपकी साइड नेव है उसको स्टाइल कर देते हैं क्या, कि उसकी जो मार्जिन है राइट से वो हो जाए इक्वल किसके, 300 पिक्सल के, और ये कौन सा रहे, माइनस में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कि जो आपका मेन्यू बटन है, यानी जो मेन्यू है उसके ऑन क्लिक पे हम एक बनाते हैं फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन जब आपका चलता है तो क्या होना चाहिए, कंडीशन चेक होनी चाहिए। तो लगाते हैं इसके अंदर इफ, और कंडीशन क्या रखेंगे कि जो आपकी साइड नेव है, ठीक है, तो जो आपकी साइड नेव बार है उसका जो राइट से मार्जिन है वो क्या इक्वल है -300 पिक्सल के। अगर ये कंडीशन आपकी क्या हो जाए, ट्रू, अगर ये कंडीशन होती है आपकी ट्रू, तो क्या हो, एज इट इज इसका जो मार्जिन है वो हो जाए 0 पिक्सल, ठीक है। और एल्स में क्या हो, एज इट इज पड़ा रहे, अगर ना हो तो। ये छोटा सा लॉजिक इसके अंदर हमने लगाया है। तो इसको करते हैं सेव और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो अब इस पे क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ओके, ओपन नहीं हो रही है, यानी कोड में हमने कहीं पे मिस्टेक कर दी है। चलो देखते हैं। तो कोड के अंदर FUN
CTION, हाँ हमने फंक्शन की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी थी। अब सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। देखिए अब वापस से क्लिक करते हैं तो ये क्लिक पे हमें शो हो रही है, लेकिन स्मूथली इसको शो कराना है तो स्मूथली हमें ये शो हो उसके लिए क्या करेंगे, देखो साइड नैव के अंदर हम ऐड कर देते हैं इसमें ट्रांजिशन। तो आते हैं स्टाइल्स वाली फाइल पे, style.css पे, और इस पे हम ऐड कर देते हैं ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं 0.5 सेकेंड। सेव एंड रिफ्रेश। तो अब देखिए जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें स्मूथली शो हो रही है, और वापस क्लिक करते हैं तो हाइड। तो शो एंड हाइड स्मूथली वर्क कर रही है। हॉवर इफेक्ट भी इस पे ऐड हो चुका है। तो हमने यहाँ पे हमारी साइड बार को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारी वेबसाइट का कौन सा सेक्शन बनाएंगे, इसके नीचे वाला। तो जो है वो है आपका अबाउट सेक्शन। तो ये अबाउट सेक्शन अब हम बनाने वाले हैं। तो चलिए कोडिंग के अंदर और HTML वाले पार्ट में हम बनाते हैं एक और हमारा सेक्शन। ठीक है, एक नया सेक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन बना देता हूँ जिसकी क्लास हम चलिए इसकी आईडी सेट कर देते हैं। क्लास या आईडी आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आईडी सेट कर देते हैं अबाउट। ठीक है, और इसके अंदर मैं div ले लेता हूँ और उसकी क्लास सेट कर देते हैं हम अबाउट रो मैंने क्यों ली है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो भी है ये देखिए, ये आपकी एक कंप्लीट रो है जिसके अंदर 2 कॉलम है। एक कॉलम के अंदर हमने इमेज लगाई है और दूसरे कॉलम के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है। तो ये आपका लेफ्ट कॉलम है और ये राइट कॉलम। तो ये एक आपकी कंप्लीट रो है जिसके अंदर हमने 2 कॉलम लिए हैं। तो चलिए कोडिंग भी इसी तरीके से करते हैं। तो हमने एक div लिया है जिसकी क्लास सेट करी है रो। अब इसके अंदर वापस से div लेते हैं जिसकी क्लास सेट कर देते हैं अबाउट लेफ्ट कॉलम। ठीक है, और सेम इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट क्या कर देते हैं, इसके नीचे पेस्ट, और इसको क्लास दे देते हैं कौन सा, राइट कॉलम। ठीक है, तो अब जो लेफ्ट वाला कॉलम है इसके अंदर हमें क्या सेट करना है, ये इमेज। तो चलिए वापस आते हैं कोडिंग के अंदर और लेफ्ट वाले कॉलम के अंदर हम लगा देते हैं इमेज। तो इमेज कहाँ पड़ी है, इमेजेस नेम का जो फोल्डर है उसके अंदर आपकी जो A1 नेम की जो इमेज है यहाँ पे देखिए जिसका टाइप है JPEG। तो लगा देते हैं JPEG और A1 डॉट। ठीक है, इसको करते हैं सेव और ब्राउज़र पे आके अपनी वाली वेबसाइट पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए नीचे इमेज आ चुकी है। अब ये लेफ्ट साइड में ही आ रही है, लेकिन अभी हमने इसकी कोई सेटिंग वगैरह नहीं करी है। तो देखिए नेक्स्ट हम जो दूसरा div है उसके अंदर क्या लेना है हमें, उसके अंदर हमें एक हेडिंग और एक पैराग्राफ लेना है। तो हेडिंग ले लेते हैं अबाउट अस। तो आते हैं हमारे कोड एडिटर पे और इसमें एक हेडिंग क्रिएट करते हैं अबाउट अस। ठीक है, और इसके नीचे बनाते हैं एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर हम ले लेते हैं डमी टेक्स्ट। तो जो ऊपर हमने लिया था उसी को कॉपी कर लेते हैं। तो इसी पैराग्राफ को हम कर लेते हैं कॉपी और नीचे आके कर देते हैं हम इसको पेस्ट। तो यहाँ पे कर देते हैं हम इसको पेस्ट। ठीक है, तो राइट वाले कॉलम में हमने एक हेडिंग और पैराग्राफ ले लिया है और लेफ्ट वाले में इमेज है। तो ये आ रहा है जस्ट एक के नीचे एक। अब इनको हमें स्टाइल करना है। तो चलिए चलते हैं CSS की ओर। तो जो आपका सेक्शन है जिसकी क्लास है जिसकी आईडी है अबाउट, उसको स्टाइल करते हैं। तो कॉपी करते हैं यहाँ से और स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे जिसकी आईडी है अबाउट उसको करते हैं स्टाइल। तो इसमें हम दे देते हैं पहले पैडिंग
टॉप से 100 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ऊपर से इनको थोड़ा गैप मिल जाएगा टॉप और बॉटम से। इसके बाद जो हमने लिया था क्लास सेट करी हमने अबाउट रो, तो जो अबाउट रो क्लास हमने ली उसको स्टाइल करते हैं, तो कंट्रोल C और आते हैं हमारे CSS वाली फाइल में और इसके अंदर डॉट और उसको कर देते हैं पेस्ट। तो जो अबाउट रो है हम करते हैं स्टाइल, तो अबाउट रो के अंदर हम डिस्प्ले कर देते हैं इसको डिस्प्ले एज ए फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन और अलाइन नीचे लग के करते हैं अलाइन आइटम्स, सेंटर और फ्लेक्स रैप कर देते हैं रैप। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि हमने जो लेफ़्ट और राइट कॉलम है उनकी विड्थ सेट नहीं करी है। तो अब स्टाइल करते हैं, देखो अबाउट के लेफ़्ट कॉलम को, ठीक है, कंट्रोल C और और CSS वाली फाइल में आने के बाद इसको करते हैं पेस्ट। तो जो आपका लेफ़्ट कॉलम है उसकी विड्थ सेट कर देते हैं फ्लेक्स बेसिस 50% और इसके अंदर जो इमेज है यानी जो आपका लेफ्ट कॉलम है, ठीक है, इसके अंदर जो आपका IMG है इमेज है उसकी विड्थ सेट कर देते हैं हम 100%, ठीक है। सेम एज इट इज क्या करते हैं राइट के लिए सेट कर देते हैं, तो डॉट के साथ में इसको पेस्ट करते हैं और लेफ्ट की जगह कर देते हैं राइट। तो जो आपका राइट कॉलम है उसमें हम इसका भी फ्लेक्स बेसिस सेट कर देते हैं, तो फ्लेक्स बेसिस हम इसको दे देते हैं 50%। तो लेफ्ट और राइट से 50% दोनों को मिल गया है। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश, तो ये देखिए लेफ्ट और राइट में सेट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जो अबाउट अस है उसको हमें राइट साइड में लेके जाना है। तो जो आपका राइट कॉलम है इसमें हम क्या दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन राइट। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश, तो ये देखिए राइट में एडजस्ट हो चुका है, लेकिन राइट से हमें थोड़ा सा मार्जिन भी चाहिए। तो इसके अंदर हम दे देते हैं मार्जिन राइट 100 पिक्सल। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश और ये वापस नीचे आ गया, कोई बात नहीं, हम वापस से सेट कर देते हैं। तो इसकी हम मैक्स विड्थ भी सेट कर देते हैं। मैक्स विड्थ सेट करते हैं यहाँ पे हम इसकी 500 पिक्सल। सेव, ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश, तो ये देखिए सेट हो चुका है इस साइड। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो कि जो आपका राइट कॉलम है अबाउट का, जो आपका राइट कॉलम है, ठीक है, इसके अंदर जो आपका P टैग है, जो पैराग्राफ है आपका, उसको स्टाइल करते हैं। तो उसका हम कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज सेट कर देते हैं 20 पिक्सल और फ़ॉन्ट वेट सेट कर देते हैं इसका बोल्ड। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश, तो ये देखिए सेट हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा पैडिंग टॉप दे देते हैं, तो पैडिंग टॉप सेट कर देते हैं यहाँ पे हम इसकी 10 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश, तो ये देखिए थोड़ा सा गैप आ चुका है। सेम हम क्या कर देते हैं पैडिंग बॉटम भी दे देते हैं, तो हम एक साथ में पैडिंग भी दे सकते हैं। तो टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल ऑटोमेटिक आ जाती है अगर 0 लिखते हैं तो। अब रिफ्रेश, तो देखिए टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल आ चुकी है और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। इसके बाद अब हमें क्या बनाना है, देखिए
इसके अंदर और नीचे एक हेडिंग और है, चलिए वो भी बना देते हैं। तो वापस से इसके नीचे हम एक हेडिंग बनाते हैं पैराग्राफ के बाद में। तो एक हेडिंग ले लेते हैं H2, उसमें लिख देते हैं जो भी है नीलेश, TADHEECH, नीलेश दादिच। इसको सेव एंड ब्राउजर पे आके रिफ्रेश, अपने वाली फाइल पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए नाम यहाँ पे आ चुका है। अब इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस CSS के अंदर। तो जो आपका राइट कॉलम है उसके अंदर जो आपने H2 लिया है हेडिंग, उसको करते हैं स्टाइल। तो स्टाइल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। तो सेट कर देते हैं यहाँ पे 25 पिक्सल, सेव एंड रिफ्रेश। और उसके बाद हम यहाँ पे उसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे हम देते हैं इटालिक, सेव एंड ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए सेट हो चुका है। इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस भी हम अभी करेक्ट कर देते हैं। देखिए इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी छोटी है, तो फॉन्ट साइज और बढ़ा देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल, सेव एंड ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। अब जो आपकी हेडिंग और पैराग्राफ है, इसके बीच में भी हमें क्या चाहिए, एक स्क्वायर का बॉक्स चाहिए। तो लेके आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, वापस से HTML वाले पार्ट में आते हैं और जो ऊपर हमने बॉक्स बनाया था, ये देखिए लाइन 1 का, इसको करते हैं कॉपी और नीचे आके हमारे सेक्शन में कर देते हैं जो हमने हेडिंग ली है उसके बाद में पेस्ट, ठीक है। और BR यहाँ पे ऐड कर देते हैं ऊपर साथ में, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसको हमें राइट साइड में लेके आना है। तो इसके अंदर स्टाइल लगा देते हैं, स्टाइल टैग, और इसको करते हैं डिस्प्ले एज ए इनलाइन ब्लॉक। सेव कर देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए ऑटोमेटिक राइट साइड में आ चुका है। तो हमने हमारा जो अबाउट सेक्शन था वो भी कंप्लीट कर लिया है।